नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो जानकारी लेके आए वो हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर की लेके आए, यानी कि सागर यूनिवर्सिटी में वर्ष 2020 के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों, हम जानकारी देना शुरू करें उससे पहले अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिन्हें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो कई लोगों का सपना होता है कि हरि सिंह यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ना है, तो उसके लिए इन्हें अपना प्रोस्पेक्टर जारी कर दिया है। तो इस प्रोस्पेक्टर के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि वर्ष 2020 और 21 के लिए एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हम आप लोगों को ये बता दें कि हरि सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है। जो एंट्रेंस एग्जाम आप चाहे यूजी कोर्स करे, पीजी करे या पीएचडी करे, यानी कि आप चाहे कोई भी पढ़ाई करे, यदि आपको हरि सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है तो एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको हरि सिंह यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हरि सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि सागर यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। इन सारी प्रोसेस को जो लोग पूरा करेंगे उन्हीं को हरि सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आपको इसको और विस्तार में जानना है तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते हैं एक एक करके पूरी जानकारी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यूजी कोर्स की बात कर लेते हैं। यूजी कोर्स यानी जो बच्चे 12th पास करके अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन कोर्सों को अपन यूजी कोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड और बीएफए, इन सभी कोर्सों के लिए दोस्तों आपकी जो उम्र होगी वो 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल होने पे, और यदि आप SC ST है तो आपकी 27 साल से उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों बी फार्मा। बी फार्मा के लिए जो इनने एज लिमिट रखी है वो एज लिमिट मिनिमम आप 17 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 22 साल के होना चाहिए। मगर SC और ST को इस बार भी 27 साल तक एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद चलिए दोस्तों, अगला कोर्स है बी लिव यानी कि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स। इसके लिए दोस्तों जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है और SC ST के लिए जो उम्र 35 साल है। अब चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें BA LLB। BA LLB दोस्तों एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, यानी कि 2 डिग्रियों को मिला के एक कोर्स बनाया जाता है। इसलिए इसमें सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन 12th चाहिए होती है और एज लिमिट का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों LLB में भी कोई भी एज लिमिट का प्रावधान नहीं है, आपकी कोई भी उम्र हो आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इनकी क्वालिफिकेशन बता दें। जैसे कि आप यदि BA करेंगे तो आपको 12th में किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए, यानी कि आप यदि BA करने का मन बनाया तो आप 12th पास हो, चाहे वो आप मैथ्स से हो, बायोलॉजी से हो, होम साइंस से हो, आर्ट्स से हो, यानी जो भी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप वोकेशनल ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आप BA में एडमिशन ले सकते हैं। BA का कोर्स होता है वो 6 सेमेस्टर का होता है और यूनिवर्सिटियों में दोस्तों ईयरली सिस्टम लागू हो चुका है, मगर सागर यूनिवर्सिटी में अभी सेमेस्टर सिस्टम ही चल रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा कोर्स है BA BEd। BA BEd के लिए भी दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन है, यानी आपने 12th पास की हो और इसका जो ये डिग्री 4 सालों की होगी और इसमें 8 सेमेस्टर होंगे। अब दोस्तों अगला जो कोर्स है BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट की डिग्री लेनी है तो आपको 12th पास ही होना चाहिए और ये भी 4 साल का कोर्स होगा। इसके बाद दोस्तों आता है बीकॉम। यदि दोस्तों आपको बीकॉम करना है तो बीकॉम करने के लिए आपको 12th कॉमर्स के साथ पास होना चाहिए और ये 3 वर्ष की डिग्री होती है, यानी कि आपको 6 सेमेस्टरों में 3 वर्ष में ये पूरी करनी होगी। इसके बाद आता है BBA ऑनर्स। BBA ऑनर्स करने के लिए भी आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ। ये भी 3 वर्ष का कोर्स है, 6 सेमेस्टरों में आपके पेपर हो गए। अब आते हैं BSc बायोलॉजी। यदि दोस्तों आपको BSc बायोलॉजी करना है तो आप 12th बायोलॉजी ग्रुप से के साथ पास होना चाहिए, यानी कि PCB। आपका ये कोर्स दोस्तों 3 वर्ष का रहेगा और 6 सेमेस्टरों में पूरा होगा। इसके बाद आता है BSc BEd। यदि आप दोस्तों BSc BEd करना चाहते हैं, BSc BEd करने का क्या फायदा होगा कि आप बाद में जो BEd अगर टीचर बनने के उद्देश्य से करना चाहते हैं तो ये इसमें सम्मिलित रहेगा, उससे आपको
1 साल का बेनिफिट हो जाएगा। यदि आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो आपको 4 साल में जो कोर्स पूरा होगा, इसके लिए भी 12th आप बायोलॉजी से पास हो। अब बात कर लेते हैं बीएससी मैथ ग्रुप, बीसीए और बीएससी बीएड मैथ ग्रुप। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि साइंस सब्जेक्ट 2 पार्टों में डिवाइड है। एक साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी ग्रुप आता है, एक मैथ ग्रुप आता है। यदि आप बायोलॉजी ग्रुप से करोगे तो आपको बायोलॉजी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और यदि आप बीएससी मैथ ग्रुप से करोगे तो मैथ ग्रुप से के क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। यदि आपको बीएससी मैथ करना है तो आपको 12th भी मैथ से ही पास होना चाहिए। इसके अलावा बीसीए भी कर सकते हो आप, और बीएससी बीएड भी कर सकते हो। ये सारे कोर्स आपके 3-3 साल के होंगे, मगर बीएससी बीएड आपका कोर्स होगा वो 4 साल का होगा। अगला कोर्स है दोस्तों वो बी फार्मा। बी फार्मा दोस्तों मैथ और बायोलॉजी दोनों ग्रुप वाले कर सकते हैं, जबकि ये पहले सिर्फ बायोलॉजी वाले कर सकते थे, मगर अब सरकार ने इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया। अब यदि आप 12th मैथ या बायोलॉजी यानी कि आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास है तो बी फार्मा कर सकते हैं। इसके बाद आता है बीए एलएलबी। बीए एलएलबी दोस्तों जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें आपकी 1 साल बच जाएगी। यदि आप लॉ क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बीएससी एलएलबी सबसे अच्छा ऑप्शन है। बीएससी एलएलबी करने के लिए क्लैट जैसा एग्जाम होता है, मगर आप इधर एडमिशन पाने के लिए सिर्फ आपको जे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। 5 वर्षों का ये कोर्स होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बी लिप की। बी लिप का कोर्स दोस्तों 1 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट लोग कर सकते हैं। इससे आप लाइब्रेरी का मैनेजमेंट देख सकते हैं। अब बीजे का मतलब दोस्तों आपको यदि जर्नलिस्ट क्षेत्र में काम करना है तो ये कोर्स कर सकते हैं बीजे। इसका भी 1 साल का कोर्स है। अब बात कर लेते हैं एलएलबी। एलएलबी भी दोस्तों एक लॉ डिग्री करने के लिए कोर्स है। यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप 3 साल के अंदर इस कोर्स को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीजी कोर्सों की। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। जो लोग ग्रेजुएट पास कर चुके हैं उन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं और क्या रहेगी उनकी एज लिमिट। यदि दोस्तों आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एम फार्मा, एमटेक, एमसीए जैसे प्रोग्राम करना चाहते हो सागर यूनिवर्सिटी से, तो आपकी जो मैक्सिमम आयु है वो 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी आयु 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप एमजे, एमलेब, एममेड, एलएलबी और एमए इन रूरल डेवलपमेंट और एमए इन यौगिक साइंस में करना चाहते तो आपकी जो एज लिमिट इनने कर दी है वो 35 वर्ष कर दी है। और यदि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी होने पर आपकी एज लिमिट 40 वर्ष रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बता दें किस कोर्स करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि दोस्तों आप एमए करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो और आप एमए कर सकते हैं। यदि आप एमएससी करना चाहते हो तो उसी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जब भी आप एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप एमटेक करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप एमटेक करना चाहते हो। यदि आप एमएससी करना चाहते हो तो एमएससी करने का भी यही रूल है, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े उन्हीं सब्जेक्टों से आप एमएससी कर सकते हैं। एमकॉम करने के लिए दोस्तों आपको बीकॉम चाहिए। एमसीए करने के लिए दोस्तों आपको बीसीए होना चाहिए या बीएससी मैथ होना चाहिए। एमएड करने के लिए दोस्तों आपको बीएड की डिग्री हो या बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो। एम फार्मा करने के लिए दोस्तों आपको बी फार्मा करना होगा। एमएसडब्ल्यू करने के लिए आप किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होता है वो दोस्तों अधिकतर 2 साल का होता है। सिर्फ एमटेक 3 साल की होती है और सभी प्रोग्राम इनके 2 साल के 4 सेमेस्टर में हो गए। तो दोस्तों आप जानना चाह रहे होंगे अब इसकी एंट्रेंस फीस। तो इसकी एंट्रेंस फीस दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपए है और एससी और एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। मगर दोस्तों आप 1 से ज्यादा सब्जेक्टों के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं तो 400 रुपए पर प्रोग्राम आपको एडिशनल पे करना होगा और एससी और एसटी को 200 रुपए पर प्रोग्राम आपको पे करने होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इवेंट की। तो दोस्तों 12 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए और 11 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जिस वेबसाइट का प्रयोग करेंगे उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
वहां से आप भर सकते हैं। दोस्तों अभी देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए इसका प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है, मगर आज की स्थिति में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो आप उसको एडिट करा सकते हैं, मगर ध्यान रखें आप एडिट अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम और कैटेगरी में नहीं करा पाएंगे, और सारी चीजें आप एडिट करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो स्पोर्ट पर्सन है, स्पोर्ट पर्सन का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, उनको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उनको हार्ड कॉपी सेंड करना पड़ेगी, वो भी 22 मई तक उनके पास पहुंच जाना होगी। अब इसके दोस्तों जो एंट्रेंस एग्जाम हो गए, यानी कि आपकी परीक्षाएं होगी, जिसके लिए आपको 10 जून से लेकर 12 जून तक आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम की सही डेट आपको अपने एडमिट कार्ड पर प्रिंट होगी जब पता पड़ेगी, और इस एंट्रेंस एग्जाम की जो आंसर की दी जाएगी वो 16 जून को दी जाएगी, और 19 जून तक आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपने जो पुटअप किया सही किया और इनने अपने आंसर में उसको गलत माना है, तो आप उसका ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप 19 जून तक ऐसा कार्य कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो रिजल्ट आएगा वो 29 जून से 30 जून के बीच में आएगा। पीजी वालों का फर्स्ट राउंड होगा, यानी कि पीजी वालों को एडमिशन दिया जाएगा वो 7 जुलाई को दिया जाएगा, और यूजी कोर्स वालों को जो एडमिशन दिया जाएगा वो 9 और 10 जुलाई को दिया जाएगा। सेकंड राउंड पीजी वालों का दोस्तों 15 जुलाई को होगा, और पीजी वालों और यूजी वालों का जो सेकंड राउंड होगा वो 16 से 17 जुलाई के मध्य होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसका परीक्षा पैटर्न बना दें। तो दोस्तों आपका एक एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएगा, और 200 क्वेश्चन हो गए वो मल्टी चॉइस हो गए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन पूरे सीबीएसई सिलेबस पे बेस्ड हो गए। और आपको सिलेबस जो जानना है उसके लिए दोस्तों मैंने जे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। पेज नंबर 28 पर जाके आप अपना जे सिलेबस पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।